हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो हमने अपने पिछले वीडियो में ब्रीफली एकदम ब्रॉड डिस्कशन किया था बिजनेस के ऊपर कि हमारे जो प्रेजेंट एज वर्तमान युग में हमारे जो बिजनेसेस चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और उसमें कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि बिजनेसेस हम कैसे स्टार्ट करते हैं, मीन्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको किन किन खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा आता है फाइनेंस के अंतर्गत, है ना। तो आज हम एकदम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे फाइनेंस के ऊपर। अगर मैं एकदम ईजीएस्ट वे में बोलूँ कि फाइनेंस होता क्या है, तो फाइनेंस मीन्स होता है हमारे पैसे का जुगाड़। हम पैसे कहाँ से लाते हैं और कहाँ पर पैसे को ले जाते हैं, इन सब को हम फाइनेंस के अंतर्गत लेते हैं, है ना। फाइनेंस मतलब ये भी शामिल किया जाता है कि हमारे पास किन किन साधनों से पैसे आते हैं। जैसे आप अपने पर्सनल लाइफ को ले सकते हैं। आप एक सिंपल कहीं पर नौकरी करते हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आता है। आपका एक साइड बिजनेस भी है, तो सभी जगह से आपके पास पैसे आते हैं। और अगर आप दूसरे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने अपनी नौकरी के पैसे और उस बिजनेस के पैसे दोनों को लगाया है। तो ये होता है हमारा फाइनेंस के लिए मतलब फाइनेंस को अगर हम अलग शब्दों में बोले तो पैसे जमा करना, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, है ना। तो अब हम थोड़ा एडवांस लेवल चलते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े अपने व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत मात्रा में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप एक आम इंसान की तरह सोचिए कि एक इंसान कितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या फिर 50 करोड़ मान लीजिए, है ना। बिजनेस करके 50 करोड़ मान लीजिए। पर बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन सभी को ले लीजिए। इन सब में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब सोच सकते हैं कि वो पैसा कहाँ से आता है। वो पैसा जाता है हमारे ही जेब से। देखिए, आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो आपके जेब से ही पैसे जाते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसी को फाइनेंस में शामिल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं एकदम छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े लेवल तक फाइनेंस क्या क्या मतलब फाइनेंस के अंदर में छोटे से छोटे लेवल को लेकर बड़े से बड़े लेवल तक का हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम छोटे से बड़े तक जाते हैं तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आ जाता है अपना पर्सनल फाइनेंस, सेकंड आ जाता है अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड थर्ड आ जाता है पब्लिक फाइनेंस। तो इन तीनों के बारे में हम एकदम ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। एक इंसान, आप अपने ही परिवार के बारे में सोचिए। आपके पापा जितना कमा के लाते हैं वह कहाँ कहाँ जाता है, ये आप अपने पापा से एक बार पूछ के देखिएगा कि वो अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अपने पापा से अगर आप पूछेंगे तो हर माता पिता अपने भविष्य के लिए कुछ धनराशि सेव करके रखते हैं। किसी भी एक्सीडेंटल कोई भी घटना हो जाती है उसके लिए कुछ पैसे सेव करके रखते हैं। और कई जो पढ़े लिखे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और कई लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं। ये सभी हमारे फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो अगर आपके पिताजी 100 रुपये कमाते हैं तो उस 100 रुपये को वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, इसका प्लान ही हमारा फाइनेंशियल प्लान कहलाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ। हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत सारे जो बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस और बड़े बड़े बिजनेसेस जो कई परिवारों को इफेक्ट करता है, वो आता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत। तो अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत बात करें तो कंपनी या फिर बिजनेस के पास कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ उसको खर्च किया जाता है, वो सभी हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, कंपनी के अंतर्गत कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। कंपनी जिसको बड़ी मात्रा में पैसों की ज़रूरत होती है वो अपने पैसे का इंतजाम अपने कंपनी के शेयर्स बेचकर, बॉन्ड्स बेचकर और डिबेंचर्स खरीद के, लोन लेकर, ऐसा सब मतलब इन सभी तरीक़ों से पैसे इकट्ठे करती है ताकि वो बिज़नेस में लगाए।
तो जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया जिसमें सभी बिजनेसेस आ गए। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था अपना पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में सभी घर आ गए। तो अभी बचा क्या, जहाँ पर आय और व्यय लेखा जोखा किया जाता है। हमारा बचा सिर्फ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं और गवर्नमेंट के पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सभी हमारे पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी की जानकारी सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल में किया जाता है। इट मीन्स पब्लिक फाइनेंस मीन्स सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाती है सरकारें, और हाँ, टैक्स ही मुख्य ज़रिया होता है सरकार की आय का। उसको कहाँ कहाँ निवेश करती है। सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां भी चल रही हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो उनके पास जो पैसे जाते हैं वो भी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। सरकार जो रोड, सड़क, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल्स ये सभी बनाते हैं, ये सभी भी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने इन तीनों फाइनेंसेस के बारे में बात किया और ये सभी ही हमारे फाइनेंस के मुख्य टॉपिक्स थे। तो अगले वीडियोस में हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और डिबेंचर्स हो गए, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।